दोस्तों, क्या आपने सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब रुपया अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होगा? 85.08 ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक है आज का शेयर बाजार, जहां लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। सेंसेक्स और निफ्टी ऐसे गिरे जैसे तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया हो। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों टूट गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या भारत आर्थिक संकट की ओर लगातार बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि आम आदमी को इससे क्या नुकसान होगा? ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये कहानी है हमारी जिंदगी पर पड़ने वाले असर। तो आइए जानते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे असल सच्चाई क्या है, और अंत में हम आपको बताएंगे कि इस संकट में क्या करना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी पर इसका असर ना पड़े। दरअसल सुबह का वक्त था, बाजार खुला और फिर जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। रुपया 85.08 पर गिर गया, अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर। इसके साथ ही सेंसेक्स 1176 अंक गिर गया और निफ्टी ने 364 अंक का गोता लगाया। ये गिरावट अचानक नहीं आई, ये महीनों से बन रहे एक बड़े संकट का नतीजा है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। डॉलर की मांग इतनी बढ़ गई है कि रुपया इसके सामने टिक ही नहीं पा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है वैश्विक कारण। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इसका मतलब है कि अब निवेश भारतीय बाजार छोड़कर अमेरिका की ओर भाग रहे हैं। वहां मुनाफा ज्यादा है और रिस्क कम। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक मंदी की आशंकाओं ने दुनिया भर के बाजारों को कमजोर कर दिया है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है आंतरिक कारण। भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। हम आयात तो कर रहे हैं लेकिन निर्यात उतना नहीं हो रहा है। विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं और इसका असर सीधा बाजार और हमारी करेंसी पर पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इस गिरावट का असर सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। ये सीधा आपके घर, आपकी जेब और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को हिलाएगा। पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे और जब ईंधन महंगा होगा तो सब कुछ, सब्जी दाल दूध, सब की कीमत बढ़ेगी। गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और विदेश से आने वाली हर चीज की कीमत आसमान छूने लगेगी। अगर आप या आपका परिवार विदेश में पढ़ाई या यात्रा की सोच रहे हैं तो अब वह और महंगी हो जाएगी। अगर आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया है तो उसकी वैल्यू कम हो सकती है। म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न गिर सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत आर्थिक संकट में जा रहा है? जी नहीं, लेकिन खतरा जरूर है। अगर सरकार और रिजर्व बैंक ने जल्द कदम नहीं उठाए तो यह स्थिति और बिगड़ सकती है। रिजर्व बैंक को बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ानी होगी। विदेशी निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस संकट में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला कदम है निवेश में सावधानी। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म सोचें। पैनिक में बिकवाली न करें। अपनी फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं। जरूरी चीजों के लिए इमरजेंसी फंड तैयार रखें। अगर आप विदेश यात्रा या पढ़ाई की सोच रहे हैं तो प्लानिंग को थोड़ा टाल दें। गोल्ड, सरकारी बॉन्ड या म्यूचुअल फंड्स निवेश पर विचार करें। दोस्तों, रुपया गिरा है, बाजार गिरा है, लेकिन हमारी उम्मीद नहीं गिरनी चाहिए। संकट के समय में सतर्कता और सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।